हैं और खुलूस और इल्लाहियत के साथ करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा हासिल करने के लिए करते हैं। उन्हीं उलमा में एक हज़रत का भी नाम है, आलिम बाअमल, पेकर इखलास व मोहब्बत, नाशिर फ़िक्र रज़ा, हज़रत अल्लामा मौलाना बिलाल अहमद अमजदी रज़वी क़ादरी, सदर इमाम अहमद रज़ा मरकज़ी दारुल इफ्ता वल क़ज़ा मीरा रोड की सरज़मीन से हज़रत तशरीफ़ लाए हैं। आप हज़रात से यही मुअद्दबाना में गुजारिश करता हूँ कि आप बिल्कुल दिल जमाई के साथ अपने ज़हन व दिमाग को हाजिर रखकर यहाँ पर शिरकत करें, बैठे रहें। पूरा बयान सुनने के बाद इंशाअल्लाह तकरीर के बाद लंगर रज़ा का भी एहतमाम है, उसमें भी शिरकत करें। तो बाद में आप तशरीफ़ ले जाएं, हज़रत का बयान होगा, इस बयान को आप जो है अपने दिल में जगह दें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आइए हज़रत का इस्तकबाल कर लेते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान मुजद्दिद अल्फ़सानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन ख़ालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, अशरफिल अव्वलीन व अकरमिल आखिरीन, महबूबना व महबूब रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अद्दीनु यअलू वला युअला बिही। आइए बारगाह रिसालत में अदब व एहतराम के तमाम तर्ज़ाब्तों को मलहूज़ रखते हुए हदिये दरूद पेश करने का शर्फ़ हासिल करें। पढ़ें मोहब्बत के साथ। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला ज़वीही व सहबिही अबद दुहूर व कर्रमा। अभी अभी आप हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती दाऊद साहब क़िबला से दो मुजद्दिदों की अज़ीम शख्सियत पर उनके तअस्सुरात और हसीन तबसरे समाअत कर रहे थे। इस गुफ्तगू के बाद अगर तवज्जो हो तो किसी और गुफ्तगू की हाजत में नहीं समझता। बातें तो आप भी जानते हैं, मगर सिर्फ तवज्जो आप नहीं करते हैं। तो तवज्जो दिलाने के लिए ऐसे महाफिल का अहले मोहब्बत की जानिब से इनेकाद किया जाता है। और हज़रत ने मेरे ताल्लुक़ से जो कुछ भी कहा, ये हज़रत का हुस्न ज़न है, वरना दर हकीकत में ऐसा नहीं। बस आप दुआ फरमा दें कि हज़रत ने जैसा मेरे ताल्लुक़ से कहा है, अल्लाह मुझे वैसा ही बना दे। हुज़ूर सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश करना और आपके नाम पाक की महफ़िल सजाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि हम अल्लाह वालों की शख्सियत से आगाह हो सकें, हम समझ सकें कि ये अल्लाह वाले दुनिया में आए, किस तरह ज़िंदगी गुजार के गए और
उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने गुजारी है उससे उन्हें क्या मिला है। हर शख्स दुनिया में जो कुछ भी काम करता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है ना। आप भी कुछ काम करते हैं, पढ़ते हैं, दुनिया में कोई बिजनेस करते हैं, कोई हुनर सीखते हैं, तो किसी ना किसी मकसद के बगैर तो नहीं सीखते, कोई ना कोई मकसद ज़रूर होता है। और फिर जब वो मकसद आपके सामने होता है तो उस मकसद से आपको कितना फ़ायदा हासिल होता है, यही असल ज़िंदगी का माहसल है कि आपने उससे क्या पाया है। आला हज़रत भी ज़िंदगी गुजारे, आपके हम अस्र, चाहे वो राह हक़ पर हों चाहे बातिल के राहों पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी हो, उन्होंने क्या पाया है और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने क्या पाया है, इस पर जब हमारी तवज्जो होगी तो हमें इंतखाब करने में आसानी होगी कि हमें किसकी राह चलनी चाहिए, हमें किसके रास्ते को इख्तियार करनी चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला अहवाल व कवाइफ की बुनियाद पर हमें समझा भी देता है। और कुरान में अल्लाह ने दावत फ़िक्र भी तो दिया है, जो आयत करीमा मैंने पढ़ी कि ईमान वालों अल्लाह से डरो, और अल्लाह से डरने के साथ साथ ये नहीं कि वहीं पर खामोश होकर के बैठ जाओ, बल्कि सच्चों के साथ हो जाओ। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी रहनुमाई फरमाई है कि सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चों के साथ क्यों हो जाओ, इसी के इर्द गिर्द मेरी गुफ्तगू रहेगी। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से अहले ईमान को क्या क्या फ़ायदे हासिल हुए, और हम जब ज़िंदगी जी रहे हैं तो किसके तरीक़े पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जिस दौर में आए ना, वह दौर बड़ा ही जो है पुरफतन दौर था। किसी शायर ने उस दौर के हालात को, बल्कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की सारी ज़िंदगी को इस जो है नज़्म में पेश करने की कोशिश की है कि राज़े वहदत का जहाँ में राज़दां कोई न था, राज़े वहदत का जहाँ में राज़दां कोई न था, और उम्मते ख़त्मुर रसूल का पासबां कोई न था। शम्मा थी महफिल में रोशन कोई परवाना न था, और तशना लब थे सैकड़ों साक़िए मैखाना न था। और सैकड़ों इबलीस थे भेस में इंसान के, और लूटने लिखले थे लाखों दौलत ईमान के। और आलम क्या था कि इल्म ख़त्मुल मुरसलीन को, आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इल्म पाक को लोग तरह तरह के अक़ली जो है दलाइल की रोशनी में कमतर साबित करने की कोशिश कर रहे थे। तो नुक्ताची थे लोग इल्म सैयद अबरार पर, नुक्ताची थे लोग इल्म सैयद अबरार पर, और गौसो ख्वाजा को बेदस्त पा समझा गया, और या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। आलम ये जब ये हो गया तो फिर क्या हुआ, तो आगे जो है यूं कह रहे हैं कि सूरत तस्कीन की निकली दिले सीमाब से, और एक किरण फूटी अचानक चरख पर महताब से। उस किरण ने अहले ईमा के क़ुलूब को मुनव्वर कर दिया, और जो कुछ उसने लिख दिया कागज़ पे पत्थर हो गया। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की इस जो है इशारों में कैफियत को बयान कर रहे हैं, और बयान करने के बाद हम जो है जिस दौर में हम जी रहे हैं और मौजूदा वक्त के जो चैलेंजेस हैं, आइए उसकी जानिब में आपकी तवज्जो दिलाऊं। हज़रात मुकर्रम, अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, आखिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये क्यों इरशाद फरमाया, इसको एक मिसाल के ज़रिए आप समझने की कोशिश करें कि जब इंसान किसी नए इलाके में जाता है, किसी नए शहर में जाता है, तो नए शहर में जाते ही तरह तरह के वसवसात उसे घेर लेते हैं। इंसान सोचता है जहाँ जा रहा हूँ न जाने वहाँ का माहौल क्या होगा,
और जहाँ जा रहा हूँ क्या पता मैं तन्हा वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। मिसाल के तौर पर कोई शख्स अगर जो है जयपुर से चला कि मुझे उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िरी देनी है, अब वहाँ से जब वो अकेले चलेगा तो सोचेगा कि क्या पता मैं कहाँ उतरूँगा, जहाँ उतरूँगा वो सही जगह होगी कि नहीं होगी। फिर वहाँ से जो भी ऑटो लूँ, टैक्सी लूँ, वो ऑटो टैक्सी मुझे एयरपोर्ट पहुँचाएंगे कि नहीं पहुँचाएंगे। फिर वही वाकई वही एयरपोर्ट होगा या दूसरा भी कोई वहाँ पर एयरपोर्ट होगा, और वाकई मैं अपने जहाज़ तक पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़िरी की सआदत हासिल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। एक नए जाने वाले को, एक नए मुसाफिर को तरह तरह के खदशात होते हैं, अंदेशे होते हैं, दिल में तरह तरह की बातें आती हैं, ख्यालात होते हैं। मगर जब वो शख्स जो है जाने के लिए घर से निकला, स्टेशन पहुंचा, तो जयपुर में उसे एक ऐसा साथी मिल जाता है। बातों बात में ये जाहिर होता है कि जनाब ये भी जो है मुस्तफ़ा की बारगाह में जाने वाला है, ये भी जो है बम्बई जाएगा और स्टेशन उतर करके वहाँ से एयरपोर्ट पहुँचेगा, और एयरपोर्ट पे पहुँच करके इमिग्रेशन के जितने जो है तरीक़े होते हैं उसे सारे मालूम है, क्योंकि इससे पहले भी वो वहाँ पर जा करके आ चुका है। जब ऐसा शख्स उस शख्स के साथ हो जाए तो ज़रा बताओ कि अब उसको ख्यालात परेशान करेंगे, उसके जहन में अंदेशे आएंगे, उसको सुकून हो जाएगा कि जनाब अब तो मेरे साथ ऐसा शख्स है, जहां मुझे जाना है ये शख्स वहां जा करके मुझसे पहले ही आ चुका है, इसको सारे रास्ते के कठिनाइयों का इल्म है, सारे रास्तों की रुकावटों की इसे मालूमात है, ये शख्स ज़रूर वहाँ जाएगा, और जब ये जाएगा तो मैं भी वहाँ जाऊँगा, और जब मैं भी वहाँ इसके साथ जाऊँगा तो रास्ते में किसी जो है उचक्के का डर नहीं रहेगा, किसी फराडिये का डर नहीं रहेगा, किसी धोखा देने वाले का डर नहीं रहेगा, इसलिए कि ये शख्स सारे रास्तों से वाकिफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में यही इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों का साथ पकड़ लोगे तो सच्चे जो चलेंगे सही रास्ते पर चलेंगे, सच्चे जो चलेंगे वो हक वाले जो है राहों पर जो है अपने कदम को बढ़ाएंगे। शैतान के मक्र से वो आगाह हैं, शैतान के फरेब से वो आगाह हैं। अगर कोई शैतान नुमा इंसान इन्हें बहकाने की कोशिश करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही फरमा दिया है कि ऐ शैतान मेरे नेक बंदों पर तेरा कभी बस ना चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी फरमाने आलीशान के ज़रिए बंदों को ये आगाह फरमाया कि तुम चाहे जिस ज़माने में दुनिया में आओगे, हर ज़माने में जो है शैतानी क़ुव्वतें भी होंगी और अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों की ताकतें भी होंगी। शैतानी क़ुव्वतों से परहेज़ करना, अल्लाह वालों की क़ुव्वतों पर यकीन करना, और जब उनका साथ इख्तियार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें राहे हिदायत की मंजिल पर सरफराज फरमा देगा। हुजूर सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत के ये जो है यादों की रात मनाने का जहाँ और बहुत सारी वजह हैं, वहाँ ये सबसे अहम वजह है कि हम इनके तरीक़े पाक को जानें, इनके तरीक़े पाक को समझें, और फिर जब हम इनके तरीक़े पाक को जान जाएंगे हमें यकीन हो जाएगा कि बेशक ये वही हैं जिनके तल्लुक़ से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि नेक लोगों के साथ हो जाना, सालिहीन की मंजिलें इख्तियार करना, उनकी सोहबतें इख्तियार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना बना लेगा। अर्ज़ किया गया कि अल्लाह के रसूल वो सालेह लोग कौन हैं, वो अच्छे लोग कौन हैं? अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने निशानी अता फरमा दी, इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उन्हें देखोगे तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाएगा। आला हजरत को तो हमने नहीं देखा है, मगर आला हजरत के नवासे और पोते को तो हमने देखा है। हुजूर सैयदी ताजुल शरिया अलैहि रहमतुर रिज़वान का ये जो है मामला रहा है कि आप दुनिया के जिस खित्ते से गुजर गए, चाहे वो अपनों का इलाका हो या गैरों का इलाका हो, लोग चेहरे को देख करके बरजस्ता कहते थे कि ये कौन है, ये तो अल्लाह वाला मालूम होता है, ये तो वो है जिसको देख करके लोग जो है अल्लाह तबारक व तआला की याद में अपने आप को मगन पाते थे। ज़रा सोचो जब पोते का ये आलम है तो फिर दादा का आलम क्या होगा है? जब ताजुल शरिया की ये शान थी तो हुजूर सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत की क्या शान होगी। तो ये बात वाज़े हो गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे जो ये इरशाद फरमाया है कि सच्चों के साथ हो जाओ, तो मौजूदा सदी में अल्लाह तबारक व तआला का वो मुक़द्दस बंदा अगर कोई है तो वो हुजूर सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान है।
अब हुजूर सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत के तरीक़े पाक को ज़रा आप देखें। सबसे पहली बात तो यह है कि ईमान समझें कि ईमान क्या है। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ला युमिनु अहदुकुम, इस उन्वान के तहत कई हदीसें पाक है। ये तो आप जानते हैं कि जब तक अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपनी औलाद से ज़्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज़्यादा नबी से मोहब्बत नहीं करोगे, तुम ईमान वाले नहीं हो सकते। ईमान की तकमील की निशानी अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ये बताई। मगर सरकार ने यह भी तो इरशाद फरमाया है कि तुम उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकते यहाँ तक कि अपने नफ्स को मेरे हुक्म के ताबे ना कर दो। यहाँ तक कि अपने नफ्स को मेरे हुक्म के ताबे ना कर दो, यानी कि एक जानिब तुम्हारा नफ्स ये कहे कि ये राह बेहतर है, मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का फरमान पहुँच जाए कि ये राह बेहतर है। और जब मुस्तफ़ा करीम का हुक्म तुम्हें पहुँच जाए तो अपनी राहों को छोड़ दो और मुस्तफ़ा करीम के बताए हुए राहों को इख्तियार कर लो। ये जब तक नहीं होगा, आका इरशाद फरमाते हैं कि तोबे अल्लिमा जितु बिह, जब तक जो मैं ले आया हूँ अपने आप को उसके ताबे ना कर दोगे, तुम्हारा ईमान हरगिज जो है कामिल हो ही नहीं सकता है। अब जो है मैंने आपको कुछ जो है कसौटियाँ बता दी। अब आइए कि इस कसौटी पर हम हुजूर सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत को तोलने की कोशिश करें। ईमान क्या है? यकीन का नाम है। आप ईमान लाने के लिए पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, ये आपका अकीदा है कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कोई खुदा नहीं है। और दूसरा जो जुज़ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, ये दूसरा जुज़ है कलमे का। तो रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की जितनी भी जो है शराइतें हैं और जितनी भी फजीलतें हैं, हर शराइत व फजीलत पर यकीन रखना और अल्लाह वहदहू ला शरीक की तमाम जो है खूबियों पर यकीन रखना, इसी बात का नाम ईमान है। इसी बात का नाम ईमान है। और अगर इसमें कोई भी कमी और कजी वाक़ई होगी तो या तो ज़ोफ़ुल ईमान का उसे हुक्म दिया जाएगा, ज़ोफ़े एतिक़ाद का हुक्म दिया जाएगा, और तनज़्ज़ुली अगर हुई तो वहीं से गुमराहियत का रास्ता खुल जाता है। अब आइए आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहि रहमतुर रिज़वान के बारगाह आलिया में मैं आपको लेकर के चलूँ। हुज़ूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत यहाँ से कश्ती पर सवार होते हैं और सफ़र मदीना फरमाते हैं। मदीने तैयबा की जानिब आपका सफ़र जारी और सारी है। अब हुज़ूर सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत जब जो है अभी राह में ही हैं, पहले देखे होंगे आप अकबरी जहाज़ का नाम जो है सुने होंगे, या नहीं तो बूढ़े लोगों से पूछिएगा, एक अकबरी जहाज़ होता था, उसी पर लोग सवार होकर के हज के लिए जाते थे। ये हवाई जहाज़ से जाना तो बाद में हुआ है। हुज़ूर सैयद आला हज़रत भी सवार हो जाते हैं, आपकी वालिदा साथ में होती हैं। अब आगे जाने के बाद वो जहाज़ तूफान में फंस जाता है। अब हिचकोले खा रहा है, जितने सवारी उस पर सवार हैं हर शख्स जो है बेइत्मीनानी का शिकार है। कोई अपने कफन की तलाश में है, कोई अपने गुनाहों से ताइब है, कोई जो है अपने घड़ियों को गिन रहा है। हर एक शख्स को ये यकीन है कि अब थोड़ी ही देर में हमारा ये जहाज़ पानी के अंदर गर्क हो जाएगा। हर शख्स जो है बेचैन बेकरार है, मगर हुजूर आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का ये आलम है कि आप सुकून और इत्मीनान से बैठे हुए हैं। ना तो आपके अंदर बेकरारी होती है, ना कोई इस्मेहलाल होता है, ना चेहरे पर कोई तरद्दुद होता है, और आपके मामूलात में कोई फ़र्क नहीं वाक़ई होता है। मुकम्मल तौर से आप इत्मीनान से बैठे हुए हैं। आपकी वालिदा माजिदा आपसे जो है फरमाती हैं कि बेटे सारे सवारी परेशान हैं, जितने सवार हैं सब जो है ये समझ गए हैं कि अब ये हमारी आखिरी घड़ी है। सारे लोगों की बेचैनी को देखती हूँ और तुम्हारे इत्मीनान को देखती हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है कि आखिर तुम्हारे इस इत्मीनान की वजह क्या है। तो आप जो है अर्ज़ करते हैं कि अम्मी जान आप बेफिक्र रहें, जहाज़ नहीं डूबेगा। तो आपने हैरत से कहा कि बेटे ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, हालात तो कुछ और है, आंखें कुछ और कह रही हैं, अक्ल कुछ और कह रहा है, दिल पर एहसासात कुछ और हो रहे हैं, और उस पे आपका ये कहना है कि जहाज नहीं डूबेगा। अब आप जरा सोचें, अभी जो है आपसे कही जाए कि जनाब यहाँ पर जो है सांप है, चारों तरफ से आपको घेरे हुए है,
और उसमें अगर कोई इत्मीनान से बैठेगा तो उसके इत्मीनान को देख करके आपको हैरत होगी कि नहीं होगी? जाहिर सी बात है। या चारों तरफ से अगर आग रोशन कर दिया जाए और हम बीच में अगर घिर जाएं तो कोई शख्स यहां पर होगा जो इत्मीनान से बैठ जाए? आप इसको जो है सोचे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, या आप ही अगर जो है किसी जो है कश्ती पे सवार हो और जो है वो कश्ती हिचकोले खाने लगे समंदर में जा करके। समंदरी जो है हिचकोले होते हैं बड़े खतरनाक होते हैं, मेरे साथ भी ऐसा साबका हुआ है एक बार। तो ये बड़े खतरनाक, इंसान को जब दूर दूर तक कोई जो है जमीन नजर नहीं आती, कोई पहाड़ी नजर नहीं आती, कोई दरख्त नजर नहीं आता है, तो अजीब कैफियत होती है। हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत का इत्मीनान एक जानिब और सारे जो है जहाज पर सवार लोगों की बेइत्मीनानी एक जानिब। जब अम्मी जान ने आपसे ये सवाल किया तो आपने जो है इरशाद फरमाया, अम्मी जान बेफिक्र रहें, ये जहाज डूबने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर। अब जो है अम्मी जान की हैरत और बढ़ गई। आपने जो है इरशाद फरमाया कि आखिर क्या वजह है कि जहाज नहीं डूबेगा, इसकी तुम पेशन गोई कर रहे हो? तो आपने इरशाद फरमाया कि अम्मी जान, ये मैं पेशन गोई नहीं कर रहा हूँ, ये तो मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम ने पेशन गोई फरमाई है। ये तो मेरे आका अलैहि सलातो व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, और मेरे आका ने यह फरमाया है कि जो जहाज पर सवार होगा और सवार होते वक्त ये दुआ पढ़ ले, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा, ये दुआ पढ़ करके अगर कोई जहाज पर सवार होगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस जहाज को अपने फजल से बाहिफाजत मंजिल तक पहुंचाएगा। अब जब मेरे आका ने ये इरशाद फरमा दिया है और मैंने ये दुआ पढ़ लिया है, तो अम्मी जान जरा ये बताओ, जो नजर आ रहा है उस पर यकीन करूं कि जो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया है उस पर यकीन करूं? अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने जिंदगी में मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमाने आली शान को इस तरह दिलो जान से कबूल फरमाया कि नजर जो कहे कहती रहे, अकल जो चाहे कहती रहे। हम अकल पर ना ईमान लाए हैं ना नजर पर ईमान ले आए हैं, हम तो ईमान लाए हैं तो मुस्तफ़ा की जात पर ईमान ले आए हैं, मुस्तफ़ा के फरमान पर ईमान ले आए हैं। और तभी आला हजरत अजीमुल बरकत तमाम तर मुखालिफीन के बीच में रहते हुए इरशाद फरमाते हैं कि एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाहा, तुम पे करोड़ों दरूद। और फिर मुस्तफ़ा की जात पर यकीन करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि तुम हो हफीज़ो मुगीस, तुम हो हफीज़ो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीस? अल्लाह के रसूल तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दरूद। ये है यकीन, ये है ईमान। जमाना कुछ कहे कहता रहे, इसलिए कि जमाने में जिसने जो कहा उसकी बातें वहीं तक रह गई, मगर ये मेरे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात है कि वही हुआ जमाने में जो मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमा दिया है। ईमान इसी चीज़ का नाम है। ये ना देखो कि ज़माना क्या कह रहा है, हालात कैसे हैं, मामलात कैसे हैं, और यही सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अपने अमल से साबित फरमाया कि नहीं फरमाया। आपको जंग बदर के वाक़यात तो आप सुनते रहते हैं, हजरत बयान करते होंगे, आपने कई बार सुना होगा, मगर ज़रा तवज्जो आप उस पर कीजिए कि एक जानिब 1000 कुफार व मुशरिकीन हैं, एक जानिब 313 हैं, वहाँ 700 ऐसे फौजी हैं जो तमाम तर जो है असलहे से लैस हैं। तलवार उनके जो है लिबास पर असर नहीं कर सकती, तीर उनके जो है जिस्मों को छेद नहीं सकता। अगर उनके जो है भाले जिस्म पर मारे जाएं तो भाले उनके जिस्म पर असर नहीं करने वाले, इसलिए कि उन्होंने तो लोहे के लिबास पहने हुए हैं, गर्दन पर उन्होंने जंजीर का जो है लिबास चढ़ाया हुआ है। उनके जिस्म पर भला ये हथियार कैसे असर करेंगे? उधर सबके हाथ में तलवार है। यहाँ मुसलमानों का मामला ये है कि सिर्फ 7 तलवारें हैं, 5 घोड़े थे हैं, और सहाबाए किराम कोई खजूर के डंडा लेकर के चला है, कोई लाठी लेकर के चला है। ये लेकर के सहाबाए किराम चले। देखने वालों ने कहा कि ए जो है मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, जरा ये तो बताओ, कहाँ अरब के मशहूर शहसवार, कहाँ वो बहादुर, उनके पास सारी कुव्वत है, सारी ताकत है, सारी जो है उनके पास हिकमतें मौजूद है, आलाते हर्बो ज़र्ब मौजूद है, और उस जमाने के जो सबसे बेहतर थे वो मौजूद थे। तुम्हारे पास ये डंडे हैं, कहीं डंडों से तलवारों का मुकाबला होता है, कहीं खुले बदन जो है ज़रा पोशों से मुकाबला करते हैं। तो उन्होंने कहा, ना हमारा तकिया भाले पर है, ना तीरो तलवार पर है,
अगर हमारा भरोसा है तो फ़कत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर है। ये यकीन की दौलत वहाँ से चली और फिर सहाबाए किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने फतह मुबीन अता फरमा करके इरशाद फरमाया, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी थोड़ी जमातों को कसीर जमातों पर गलबा अता फरमाता है। ये किसके लिए फतह मुबीन की बशारत है? ये उनके लिए है जो मुस्तफ़ा प्यारे से मोहब्बत किया करते हैं, जो मुस्तफ़ा प्यारे की ज़ात पर यकीन रखते हैं, जो मुस्तफ़ा प्यारे के फरमान को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का यही जो है मकसद था, यही आपका मिशन था। अल्लाह तबारक व तआला का नाम लेकर के मुस्तफ़ा प्यारे के नाम को जो है कम किया जा रहा था, आपकी ज़ात पर हमले किए जा रहे थे, मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत को क़ुलूब से छीना जा रहा था। यही बात थी कि नहीं थी? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का देवबंदियों से क्या झगड़ा था? कोई जायदाद का झगड़ा था, कोई ज़मीन की बातें थी, कोई लेन देन का मसला था? आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने तो यही इरशाद फरमाया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस पूरी मखलूक में सबसे ज़्यादा अगर किसी को इल्म दिया है तो मेरे नबी को इल्म दिया है। देवबंदी वहाबियों ने यह कहा कि हमारे शैतान को ज़्यादा इल्म है, नबी को माज़अल्लाह उतना इल्म नहीं है। यही तो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा, और अगर लिख दिया था गलती से तो चाहिए यह था कि आला हज़रत बताते तो सुधार लेते, और अगर जो है उनको मौलवियों ने जो है अगर नहीं सुधारा तो बाद में मानने वाले सुधार लेते। आला हज़रत तो यही कह रहे थे ना कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से ऐसा ना लिखो, इसलिए कि मुस्तफ़ा करीम तो वो हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पता देने वाले हैं, जो अल्लाह की ज़ात का हमें जो है इदराक अता करने वाले हैं, जो मारफत इलाही का जाम पिलाने वाले हैं। भला मुस्तफ़ा करीम की ज़ात ही अगर गैर मोतबर होगी तो फिर कलमा किसका मोतबर होगा? किसका कलमा मोतबर होगा? कलमा जब ही मोतबर होगा जब मुस्तफ़ा की ज़ात मोतबर होगी, और जो मुस्तफ़ा की ज़ात पर एतबार करेगा उसी का ईमान तो मोतबर होगा। हज़रात मुकर्रम, मैं आपको लेकर के चलूँ कि जब जो है ये जो ईमान ये बताना चाहते हैं, ये ईमान कैसा देना चाहते हैं, ये ईमान कैसा बताना चाहते हैं? ये ईमान ऐसा बताना चाहते हैं कि जिस ईमान को सबसे पहले इस दुनिया के अंदर शैतान लईन ने पेश किया है। आप गौर करें, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे बात समझ में आ जाएगी। आप देखें कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने एक जानिब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा और एक जानिब हज़रत जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात को रखा, और अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को सजदा करो। ये तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया। हुक्म किसका था? अल्लाह का था। और ताज़ीम किसकी अल्लाह करवा रहा था? हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की। अब यहाँ पर शैतान लई का अकीदा यह है कि अल्लाह को मानो भले अल्लाह की ना मानो, अल्लाह को मानो भले अल्लाह की ना मानो, और अल्लाह के सिवा किसी को ना मानो। यही तो शैतान का वहाँ पर अकीदा था। और यहाँ पर वहाबियों के क्या अकीदा है कि अल्लाह ही को मानो, अल्लाह ही सब कुछ है, अल्लाह के सिवा कोई कुछ भी नहीं है। वहाँ शैतान का अकीदा देखें, यहाँ देवबंदी वहाबियों का अकीदा देखें। मगर फरिश्तों का क्या अकीदा था कि हम अल्लाह को भी मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, और जो अल्लाह वाला है उसको भी हम मानते हैं, और जो अल्लाह वाला है उसकी बात को भी हम मानते हैं। आप समझ रहे हैं ना? थोड़ी सी तवज्जो आप करें। बहुत ज़्यादा मैं जो है इबारत ना तो कुरान पढ़ रहा हूँ, ना ही जो है हदीस पाक पढ़ रहा हूँ, आपकी ज़ुबान में मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर शैतान ने ये कहा कि अल्लाह मैं तुझको पूजता हूँ, तुझे सजदा करूँगा, तेरे सिवा किसी को सजदा नहीं करूँगा, तेरा एहतराम करता हूँ, तेरा ही एहतराम करूँगा, तेरे सिवा किसी का एहतराम नहीं करूँगा। ये अकीदा किसका है? शैतान का है। यहाँ वहाबियों का क्या अकीदा है कि जनाब हमारे लिए तो अल्लाह ही सब कुछ है, फिर मुस्तफ़ा करीम की क्या ज़रूरत है, या औलिया अल्लाह की क्या ज़रूरत है। यही तो उनका पैगाम है, यही तो उनका कहना है। ये वो अकीदा देते हैं, वो अकीदा उन्हें शैतान ने दिया। मगर फरिश्तों ने क्या अकीदा दिया कि अल्लाह हम तुझे भी सजदा करते हैं, और तू अगर कहेगा तो हम हज़रत आदम को भी सजदा करते हैं, किया भी और करते हैं। ये जो है तमाम फरिश्तों का अकीदा है कि हम अल्लाह को भी मानते हैं और जो अल्लाह वाला है उसे भी हम मानते हैं।
आला हजरत अजीमुल बरकत ने यही पैगाम दिया ना, आपने यही तो इरशाद फरमाया ना कि अल्लाह तबारक व तआला को भी मानो, अल्लाह की भी मानो, और जो अल्लाह के सबसे प्यारे हैं उनको भी मानो और उनके हर फरमान को भी मानो। अल्लाह अकबर। और आला हजरत अजीमुल बरकत ने कैसे इस पर अमल फरमाया है, कैसे इस पर जो है आपने अपनी जिंदगी को गुजारा है, जरा इस पर भी मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत जब जो है हज के दूसरी बार जब हज के लिए आप जाते हैं, जब दूसरी बार आप हज के लिए गए तो क्या मामला हुआ? दूसरी बार हज के वक्त ये हुआ कि आपको बड़ा बुखार आ जाता है, बहुत ही ज्यादा बुखार, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने फजल फरमाया और अभी अभी बुखार आपका ठीक हुआ। तो अब आप उम्रे की गर्ज से फिर दोबारा जो है एहराम बांधते हैं और फिर जो है दोबारा मुताफ की जानिब पहुंचते हैं। जब आप पहुंचते हैं तो इंसान जब अभी नया नया बुखार से फारिग होता है तो डॉक्टर मशवरा ये देते हैं कि आप जो है पानी से बचेंगे, कुछ दिन नहाने से बचेंगे, नहीं तो बुखार फिर लौट सकता है, और उसी को नमूनिया कहा जाता था पहले, अब जो है उसको टाइफाइड वगैरह का नाम दिया जाता है। तो आला हजरत अजीमुल बरकत जैसे ही वहां पहुंचे तो आप मुताफ में देख रहे हैं कि बारिश हो रही है, और सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि बारिश के वक्त में बारिश हो रही हो और उस वक्त अगर कोई जो है तवाफ करता है तो वो इस तरह है जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला के दरियाए रहमत में जो है तैर रहा है, जो इंग्लिश में स्विमिंग कहते हैं ना, अल्लाह के दरियाए रहमत में वो तैर रहा है। तो आप खूब ज़ौक़ व शौक़ से तवाफ करते हैं, खूब ज़ौक़ व शौक़ से तवाफ करते हैं। तवाफ करने के बाद जब आप वापस आए तो फिर बुखार पलट करके आ गया। आला हजरत अजीमुल बरकत के मानने वाले बहुत थे। जब ताजुश शरिया जाते थे तो जो है मक्के वाले सोचते थे कि हम मेहमान बना लें और मदीने वाले सोचते थे कि हम मेहमान बना लें। जो गए हैं तो लोगों ने तो देखा है ना, और जब ताजुश शरिया के दादा जान जाते होंगे तो फिर क्या मामला रहता होगा। जब हुजूर सैयदी आला हजरत जो है वहाँ जाते थे तो कसीर उलमाए किराम आपकी बारगाह में हाजिरी देते थे और इक्तिसाब फैज़ और इक्तिसाब इल्म हासिल किया करते थे। हुजूर जो है आला हजरत अजीमुल बरकत को बुखार आया, आपसे मिलने वालों को तांता बन गया, मिजाज पुरसी करने वालों की लाइन लग गई। उलमा ने फरमाया कि हुजूर अभी अभी बुखार से आप उठे थे, क्या ज़रूरत थी कि आप जो है पानी में भीग गए, बच जाते तो बेहतर होता आपकी तबीयत के लिए। तो आपने इरशाद फरमाया कि क्या करता, एक जानिब मुस्तफ़ा की हदीस थी और एक जानिब मेरी तबीयत थी, तबीयत का ख्याल रखता कि मुस्तफ़ा के फरमान का ख्याल रखता है। तो उलमा ने वहाँ पर इरशाद फरमाया, अर्ज़ किया कि हुजूर ये जो हदीस पाक है ये अहदीस के जो है कसौटी के मुताबिक ये सही हदीस नहीं है बल्कि ये ज़ईफ़ हदीस है। तो आप इस पर अमल करने के लिए अपनी जान को जोखम में क्यों डालते हैं? तो आप इरशाद फरमाते हैं कि मैं क्या करूं, मेरा विजदान मुझे जो है इस अमल से बाज नहीं रहने देता। भले वो ज़ईफ़ हदीस है मगर ज़ईफ़ मेरे नबी की बात नहीं है बल्कि रावी के अपने अमल की वजह से इस जो है हदीस पाक पर ज़ईफ़ की निस्बत लग गई है, वरना मेरे मुस्तफ़ा का फरमान तो कवी है ना, मेरे मुस्तफ़ा का फरमान तो आला है ना। इसलिए मेरी जो है तबीयत ने यह गवारा ना किया कि मैं अपने जो है इस जो है माहौल में रहते हुए मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल ना करूं, अपनी तबीयत का ख्याल रखूं और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ख्याल ना रखूं। ज़रा आप सोचें कि हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत आप जो है यकीन के किस मंजिल पर फाइज थे। आप उस मंजिल पर फाइज थे जहां पर जाने के बाद जो है ना तो इंसान जो है अक्ल का गुलाम होता है ना होशो हवास का गुलाम होता है। आप खुद ही इरशाद फरमाते हैं कि जानो दिल होश खिरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अल्लाह अकबर। ये आला हजरत अजीमुल बरकत हैं। आपने जो है अपने इल्म के जरिए, आपने अपनी कुव्वत के जरिए ज़माने को ये बताया कि ए लोगो, बेशक नमाज की अपनी अहमियत है, बेशक हज्जो ज़कात की अपनी अहमियत है, मगर नमाज जब ही बनती है जब मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत शामिल हो। ज़कात जब ही ज़कात बनती है जब मुस्तफ़ा प्यारे की मोहब्बत शामिल हो। उनके बगैर ना तो हज बनता है और ना ही उनके बगैर नमाज बनती है। आला हजरत ने ज़माने को ये पैगाम दिया कि ऐ लोगों सुन लो,
ना तो नमाज ईमान का नाम है, ना तो हज ईमान का नाम है, ना तो ज़कात ईमान का नाम है। ये ईमान नहीं है, ये ईमान की निशानी है। नमाज ईमान नहीं, ईमान की निशानी। हज करना ईमान नहीं, ईमान की निशानी। ज़कात देना ईमान नहीं, ईमान की निशानी है। मगर मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के ताल्लुक से इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत अजीमुल बरकत ने ये पैगाम दिया कि लोगों, ज़माना जो है ईमान की निशानी को इख्तियार कर रहा है, तुम ईमान को इख्तियार कर लेना। जिसके पास ईमान उसी के पास नमाज है, और जिसके पास ईमान नहीं, सर दर हकीकत उसके पास नमाज नहीं है। आला हजरत अज़ीमुल बरकत का ये फलसफा आपने अपने अमल से साबित फरमाया, और फिर जो है ज़माने वालों को ये पैगाम दिया है कि तुम तो मुस्तफ़ा करीम के इल्म की बात कर रहे हो, तुम तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इज़्ज़ो शान की बात कर रहे हो। बल्कि मैं आपको यूँ समझाने की कोशिश करूँ कि आज वहाबिया दयाबना ये बात मानता है कि जो है वो बाकायदा जब उन्होंने इस पर गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान को बड़ा इल्म दिया है। और वो इसको कहाँ से लेते हैं? तो कुरान की वो जो आयत करीमा है कि या बनी आदमा, के जो है आदम की औलाद, ला यफ्तनन्नकुमुश शैतान, कि तुम्हें शैतान फितने में ना डाल दे। जैसा कि कमा अखरजा अबवैकुम मिनल जन्ना, जैसा कि उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकलवा दिया। तो कहते हैं देखो शैतान के पास कितनी ताकत है कि वो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत माँ हव्वा जो है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फितने में डाल भी सकता है और जन्नत से निकलवा भी सकता है। कुरान इसका ऐलान कर रहा है। तो ये कहते हैं कि कुरान से साबित है कि शैतान के पास बड़ी ताकत है, मगर मुस्तफ़ा करीम के पास कहाँ ताकत है। यह है इनका इल्म, यह है इनका कुरान पढ़ना, यह है इनका हदीस पढ़ना, यह है इनका पढ़ना। और मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान तो बहुत ऊंची है। मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की इज़्ज़ो शान का तो ना तो हम इदराक कर सकते हैं और ना वहाँ पर हमारा ख्याल पहुँच सकता है। इसलिए कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम के मानने वालों की जब ये शान है तो ज़रा सोचो कि मुस्तफ़ा की क्या शान होगी। हुजूर सैयदी आला हज़रत अज़ीमुल बरकत की बारगाह में एक नजूमी आते हैं, आपने सुना होगा, मगर आपकी मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि नजूमी जब आते हैं तो आप फरमाते हैं कि ज़रा ये बताएं कि जायचे के एतबार से बारिश कब होगी। तो उन्होंने कहा कि हुजूर जो है कुछ उन्होंने अपने इल्म से जायचे नापने के बाद कहा कि वो सितारे तक पहुँचने में 1 महीना लगा देगा, इसलिए बारिश तो 1 महीने के बाद ही होगी। तो आपने जो है इरशाद फरमाया कि ये बताइए कि इस घड़ी में कितने बज रहे हैं। तो उस वक्त जो घड़ी होते थे उस पर चाबी भरी जाती थी, हाथ से उसके घंटे, उसके मिनट और उसके जो है कांटे इधर उधर किए जाते थे। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने फरमाया कितने बज रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब 11 बज रहे हैं। तो आप गए और जा करके कांटे को घुमा करके हाथ से कहा कि अब कितना बज रहा है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर 12 बज रहे हैं, मगर ये तो आपने अपने हाथ से घुमा दिया। तो आपने फरमाया कि जब अहमद रज़ा किसी चीज़ को घुमा दे तो 11 के बजाय 12 हो जाए। मेरा अल्लाह अगर जो है किसी चीज़ को घुमा दे तो वो 1 महीने की मसाफत चंद मिनट में तय ना हो जाए हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत का ये फरमान अभी ज़ुबान से निकलना ही था कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने फजल से बारिश को बरसा दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मुस्तफ़ा प्यारे के दीन पर चलता है, जब उसकी फिरासत का ये आलम है तो ज़रा सोचो ना कि मेरे मुस्तफ़ा करीम की फिरासत का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला का जो सबसे महबूब है, जो सबसे प्यारा है, उसके इल्म पर ये बातें करते हैं। अच्छा, मैं एक अकली बात आपसे करने लगा हूँ। अकली बात ये है कि आप मुतवज्जे हैं कि नहीं है। बड़ी जो है काम की बात है। इंशाअल्लाह पाक जो है इस गुफ्तगू से आला हज़रत का मिशन ज़रूर जो है मुकम्मल होगा, मेरा ये तयक्कुन है इंशाअल्लाह। क्योंकि असल ईमान यकीन का नाम है, और जब कोई बात दिल में यकीन यानी घर कर जाती है तो वहीं से यकीन का नूर जो है पैदा होना शुरू होता है। दरूद पाक पढ़ें तो मैं अर्ज़ करता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने शैतान को इल्म ज़्यादा दिया है।
जबकि हमारे पास भी कुरानी दलाइल है। अल्लाह इरशाद फरमाता है वल्लमा कमालम तकुन तालम, महबूब हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। ये कुरान की ही आयत है। उन्हें शैतान के फजीलत की आयत मिल गई, मगर अल्लाह के प्यारे हबीब के अजमत की आयत उन्हें ना मिली। ये तो अपने अपने नसीब की बात है। कोई जाता है समंदर में, कोई सीप लेकर के आता है, कोई समंदर से मोती लेकर के आता है। और कुरान की शान ये है, कुरान खुद ही बयान करता है कि युदिल्लु बही कसीरम व यहदी बही कसीरा, मुझी को पढ़ करके लोग जहन्नम में भी जाएंगे और मुझी को पढ़ करके लोग जन्नत में भी जाएंगे। तो जो कुरान ने कहा वो होगा कि नहीं होगा? होगा ना, बेशक होगा, ना होने का तो सवाल ही नहीं है। हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत की जो है इस महफिल में आप यकीन की एक नुस्खा लेकर के जाएं। मैं अगली बात आपसे कहना चाहता हूं कि ये मुझे बताएं कि शैतान अल्लाह का दोस्त है कि दुश्मन है? और ये इल्म जो शैतान के पास है, ये इल्म शैतान को किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। अल्लाह ही ने कहा ना, जब उसने अल्लाह से मोहलत मांगी तो अल्लाह ने किया कि ठीक है मैं तुझे मोहलत दे रहा हूं। तो जब अल्लाह ने उसको मोहलत दी यानी ताकत दी, तो कहा कि अब तो मैं तेरे बंदे को सही राह से भटकाऊंगा और जहन्नम के जानिब लेकर के जाऊंगा। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जो मेरे मुखलिस बंदे होंगे उन पर तेरा कुछ नहीं चलने वाला है, उन पर तेरा कुछ नहीं चलने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल से उनकी हिफाजत फरमाएगा। मगर यहाँ जो मेरा आपकी तवज्जो मबजूल करानी है वो ये है कि यहाँ शैतान को ताकत किसने दिया? अल्लाह ने, और बहुत बड़ी ताकत दिया। वो जिसके चाहे इरादे से बाखबर हो जाता है। आप नेकी करने जा रहे हो, सोच रहे हो कि चलो मैं जा रहा हूँ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में, शैतान फितना डालेगा कि नहीं डालेगा? तो शैतान को किसने बता दिया, किसने मैसेज किया? इसका मतलब यह है कि उसके पास यह इल्म है। आप हज का इरादा करते हो, शैतान दिल में वसवसे डालता है, न जाने क्या होगा, बड़ी मुश्किल आएगी, बड़ी परेशानी होगी, तरह तरह की बातें डालता है ना। ज़कात निकालना चाहते हो, किसी मुसलमान भाई की मदद करना चाहते हो, किसी गरीब की मदद करना चाहते हो, शैतान कहता है कि यार तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरे घर वालों का क्या होगा, ज़रा उनके बारे में भी तो सोच। तो ये सारी मैसेजेस, ये सारे पैगामात, ये सारे इरादे की बातें शैतान तक कौन पहुंचाता है? आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहें और आप जब नेकी का इरादा करते हैं तो शैतान जानता है कि नहीं जानता है? जी जानता है ना, जानता है तभी तो बहकाता है। ना जाने तो बहकावे कैसे? और नेकी की राहों से फेरना कैसे है ये भी शैतान को मालूम है। तो एक तनहा शैतान दुनिया के किसी कोने में रहोगे, नेकी के इरादे को जानता भी है और नेकी से के रास्ते से हटाना कैसा है इसका इदराक भी उसे है, इल्म भी उसे है, पावर भी उसे है। और आप ये कह रहे हैं कि वो अल्लाह का दुश्मन है। और अल्लाह का सबसे प्यारा कोई दोस्त है दुनिया में तो वो कौन है? हर दुनिया में, हर आलम में अल्लाह का सबसे प्यारा कौन? अरे मेरे नबी से भी कोई प्यारा है यार, ये भी कोई जो है तरद्दुद की बात है। मेरे मुस्तफ़ा से प्यारा कौन? मेरे मुस्तफ़ा से प्यारा कोई नहीं है। अल्लाह के वो हबीब हैं, अल्लाह के वो रसूल हैं, अल्लाह के वो करीब हैं, अल्लाह के सबसे प्यारे हैं। और जो सबसे अल्लाह का प्यारा हो, जरा सोचो कि जो दुश्मन है उसके पास इतना इल्म है, तो जो सबसे प्यारा है उसके पास कितना इल्म होगा? है? जो सबसे प्यारा है, जो सबसे आला है, जो सबसे औला है, जो सबसे बेहतर है, जो सारे नबियों में सबसे बेहतर है, सारे रसूलों में सबसे आला है, जरा सोचो कि जब दुश्मन के इल्म का ये आलम है, तो जो अल्लाह का सबसे प्यारा, सबसे अच्छा, सबसे सच्चा रसूल है उसके इल्म का आलम क्या होगा? और जब शैतान जो है अल्लाह के मुखलिस बंदों को, अल्लाह के नेक बंदों को नेकी करने से रोकता है और उनके जो है नेकी में तरद्दुद डालता है, तो ज़रा ये सोचो कि क्या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की खबरगिरी नहीं करते होंगे? जब दुश्मन एक जानिब है तो ये बताओ अल्लाह का जो सबसे सच्चा दोस्त है, क्या वो अपनी उम्मत की मदद नहीं करते होंगे? क्या वो अपनी उम्मत को जो है शैतान के शर से बचाते नहीं होंगे? बेशक बचाते हैं, और ऐसा बचाते हैं कि हुजूर सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं कि लिल्लाह वो आएंगे, मदद को भी पहुंचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। और फिर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत और आपकी मोहब्बत पर जो बंदा कुर्बान हो जाता है, ये आखिरी मेरा पैगाम है। इस जो है
तकाबुल के ज़रिए आप समझ गए होंगे कि जब अल्लाह दुश्मनों को क़ुव्वत देता है तो अल्लाह दोस्तों को कितनी क़ुव्वत देता होगा। और यही क़ुव्वत है कि हुजूर सैयदी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज एक कटोरे में अगर चाहते हैं तो अना सागर को समेट देते हैं। यही वो क़ुव्वत है कि कई 12 साल तक हज़रत साबिर करेरी अलैहि रहमतुर रिज़वान बगैर कुछ खाए पिए एक गूलर का पेड़ पकड़ करके खड़े हो जाते हैं। यही वो क़ुव्वत और यही वो ताकत है कि जहां बड़े बड़े जो है अपने वक्त के फासिद ख्यालात के हामिल लोग जब वो हवा में उड़ते हैं तो हुजूर सैयदी ख्वाजा गरीब नवाज अली रहमतुल्लाह अपने खड़ाओं को उसके मुकाबले में उड़ाते हैं। ये कौन सी क़ुव्वतें हैं, ये कौन सी ताकतें हैं? ये सिर्फ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को मानने की ताकत है, ये मुस्तफ़ा करीम से प्यार करने की ताकत है। और मुस्तफ़ा करीम से प्यार करने की क़ुव्वत और ताकत किसे नसीब होती है? हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आखिर वाक़या पेश करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। हुज़ूर सैयदी सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? फ़ारस से चले थे, मौजूदा ईरान से चले थे नबी की तलाश में। कई साल लग गए तलाशते तलाशते, तब मदीने मुनव्वरा में हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी मुलाकात होती है। और फिर प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम आपको ग़ुलामी, दुनियावी ग़ुलामी से आज़ादी अता फरमाते हैं और आखिरत और दुनिया की जो है सरदारी अता फरमाते हैं। जब यही हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब जो है मदाइन के गवर्नर थे, हाल ये था कि आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें थी। एक आपके पास क्या था? तो एक वज़ू बनाने का बर्तन, एक जो है खाने का बर्तन और सिर्फ एक ऐसा डोल था जिससे कुएं से जो है पानी खींचा जा सके। इतना ही बर्तन आपके पास था। फिर भी आप रोते थे, आप कहते थे कि जो है न जाने मेरा क्या होगा। किसी ने पूछा कि हुजूर क्यों रोते हैं? तो आप जो है इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के प्यारे हबीब ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन हर माल वाले को एक पहाड़ी से गुजरना होगा और उस पहाड़ी पर वही चढ़ सकेगा जिसके पास कोई दुनिया का माल ना होगा। मैं डरता हूँ कि क्या पता मैं उस पहाड़ी पर चढ़ पाऊंगा कि नहीं चढ़ पाऊंगा। इस पर भी कभी हम गौर कर लिया करें। अब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से मोहब्बत करने और उन पर फिदा होने का क्या जो है नतीजा मिलता है और क्या इनामात जो है अता किए जाते हैं। जब यही हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदाइन के गवर्नर, तो आपके पास चंद मेहमान आ जाते हैं। यहाँ बर्तन ही जब इतना है तो खिलाने पिलाने का क्या होगा? घर में कुछ नहीं था कि आपको मेहमानों की ज़ियाफ़त करते, उनको खिलाते और उनका जो है मेहमान नवाजी का जो है आप फरीज़ा अंजाम देते। अब हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल से गुज़र रहे होते हैं। आप फरमाते हैं कि जंगल के हिरनियों सुन लो, मेरे पास कुछ मेहमान आए हुए हैं जिनकी मुझे ज़ियाफ़त करनी है। परिंदों का झुंड गुजरा तो आपने फरमाया, ए परिंदों, मेरे पास कुछ मेहमान आए हुए हैं, मुझे उनकी ज़ियाफ़त करनी है। इतना कह करके आप अपने जो है गवर्नर हाउस की जानिब तशरीफ़ लेकर के जाते हैं। देख रहे हैं कि हिरन भी पीछे पीछे आ रहा है और कुछ परिंदे भी पीछे पीछे आ रहे हैं। और जब वहाँ पहुँचते हैं जहाँ हुजूर सैयदी सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़याम गाह है, तो ये जानवर भी वहाँ पहुँचते हैं और अपने आप को पेश कर देते हैं और कहते हैं कि आप हमें ज़बा कर लें और अपने मेहमानों को हमारा गोश्त पका करके खिला दें। जब देखने वालों ने देखा कि हुजूर ये क्या मामला है, कहीं ऐसा भी होता है कि एक जो है हिरन शिकारी के पीछे पीछे चला आए, एक परिंदा जो है शिकारी के पीछे पीछे चले आए। ये तो एक अनोखी बात हमने देखी है, इससे पहले हमने नहीं देखी है। मदाइन के लोग आपकी बारगाह में इल्तिजा पेश कर रहे हैं। अब यहाँ से हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत बारगाह मुस्तफ़ा में आपको क्यों लेकर के जाना चाहते हैं? हुजूर आला हजरत के तजदीदी कारनामों का जो निचोड़ है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हुजूर सैयदी सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या तुझे मालूम नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात की कुंजी मुस्तफ़ा करीम के हाथ में दे दिया है और ये सारी कायनात उसी के लिए है जो मुस्तफ़ा का है। जो मुस्तफ़ा का गुलाम जिधर चला करता है, सारी कायनात उसके पीछे पीछे चला करती है। हुजूर सैयदी आला हजरत अजीमुल बरकत इसी जानिब लेकर के जाना चाहते हैं कि साइलो उनकी गली में जा पड़ो, बाक़ खुल्द इकराम हो ही जाएगा।
लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा। आला हजरत अजीमुल बरकत हमें मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में लेकर के जाना चाहते हैं, इसलिए लेकर के जाना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतों की कुंजी अगर रखी है तो बाबे मुस्तफ़ा पे रखी है, इजाबत की अगर कुंजी कहीं है तो मुस्तफ़ा करीम के जो है दर अक़दस पर अल्लाह ने रखी है। और आपने ऐलान फरमा दिया है कि बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। हुजूर आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने यही पैगाम यकीन दिया है कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो गुलाम हो जाया करता है, सारी कायनात उसके ज़ेरे नगी कर दी जाती है। तुम मुस्तफ़ा के मर्जी पर जिंदगी गुजारो, सारी कायनात तुम्हारी मर्जी पर जिंदगी गुजारेगी। तुम मुस्तफ़ा करीम की जानिब देखो, सारा ज़माना तुम्हारी जानिब देखेगा। यही आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने पैगाम दिया है। हजरत मुकर्रम, यही जो है असल ईमान है, यही इस्लाम की दर हकीकत बुनियाद है। अगर जो है सब कुछ है आपके पास, मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत नहीं है तो सारे आमाल बेकार हैं, ये ज़िंदगी बेकार है, सारी फिक्रें बेकार है। और अगर मुस्तफ़ा करीम तुम्हारे दामन में है, उनकी मोहब्बत तुम्हारे दामन में है, उनके दर अक़दस पर तुम्हारी ज़िंदगी है, जीना भी वही है, मरना भी वही है, तो सच पूछें तो आप दर हकीकत कामयाब हैं। कामयाबी का ये पैमाना हुजूर सैयदी आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने हमें अता फरमाया है। इसलिए हमें ये आज से तहिया करना है, हमें आज से ये अज़्म करना है, अपने दिल में ये इरादा पैदा करना है कि आज के बाद हमारी ज़िंदगी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के फरमान के मुताबिक गुजरेगी। हम अपनी ज़िंदगी इस नहज पर गुजारेंगे कि मुस्तफ़ा हमसे राज़ी हो जाएं, प्यारे मुस्तफ़ा हमसे खुश हो जाएं, सारी ज़िंदगी उन्हीं के मनावन में कटे, वो तनिक मान जई हैं तो तर जई बे हम, ज़िंदगी तो के अनमोल कर जई बे हम, उनके पैया पड़ब और मर जई बे हम। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको हुस्न